जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए पाठ प्रस्तावना कौशल की पाठ योजना के संदर्भ में हम आज बात करते हैं कक्षा 9 के 6 मिनट की अवधि में। आप जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास का भारतीय मानक 6 मिनट का है। अर्थशास्त्र विषय जिसमें हम सर्वोदय एवं भुगतान युग की बात करते हैं। कौशल के घटकों को आप वैसे ही 1 से 8 तक जो पहले घटक समझे उनको समझिएगा। अब जो अगली बात है इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान का मतलब क्या तात्पर्य है कि यानी जो छात्रों को महापुरुषों के नाम और उनके द्वारा किए गए कुछ सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी होती है। तो आप छात्राध्यापक क्रिया, छात्रानुक्रिया और घटक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न रखा गया, छात्रों तुम लोग बहुत से महापुरुषों के नाम जानते हो, क्या कोई मानव क्यों महापुरुष कहलाता है, ये बताओ। तो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो बताए कि जब किसी मानव की भावनाएं सामान्य मानव से ऊपर अधिक उदार हो जाती हैं तथा उस मानव में वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाता है तो वह मानव महापुरुष कहलाता है। तो यहाँ पूर्व ज्ञान का प्रयोग है, कथनों के तारतम्य है और श्रृंखलाबद्धता है। घटक आप दिखा सकते हैं। दूसरा, भारतीय संस्कृति के प्रति इन महापुरुषों की भावनाएं कैसी रही हैं। तो भारतीय संस्कृति के प्रति इन महापुरुषों की भावनाएं उदार रही हैं। छात्र अनुक्रिया होती है, उसमें जो कथनों में श्रृंखलाबद्धता है और ध्यानाकर्षण है। इसके बाद तीसरे कथन की ओर जाएँ तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो जो भी प्रश्न निकल रहे हैं पहले प्रश्न के मतलब उसके पहले जो प्रश्न किए गए उसके उत्तर से ही हैं। तो उदार भावनाओं के साथ समाज में स्थायित्व एवं संगठन की भावना पैदा करने वाले कुछ समाजसेवी महापुरुषों का नाम बताओ, जैसे गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे आदि। तो यहाँ भी पूर्व ज्ञान का प्रयोग और श्रृंखलाबद्धता है। तो गांधी ने समाज के में सभी लोगों की उन्नति की भावना, सबके सुख की भावना को कायम रखने का प्रयास किया था। तो इस कार्य को किस नाम से संबोधित किया गया, सर्वोदय के नाम से। तो यहाँ भी आप देखिए कथन श्रृंखलाबद्धता है, क्योंकि गांधी उत्तर इसके पहले प्रश्न में आया था तो उसी से प्रश्न बनाया गया, छात्रों को प्रेरित किया गया। सर्वोदय का क्या तात्पर्य है, सर्वोदय उत्तर आया तो उसी से प्रश्न बनाया, देख रहे हैं ना, सर्वोदय उत्तर आया उसी से प्रश्न बना। सर्वोदय क्या तात्पर्य है, ऐसे कार्य का प्रतिपादन करना जिससे पूरे देश पूरे समाज का उदय हो, सभी लोगों का उन्नति हो। छात्र ध्यान आकर्षण और जो मूल पाठ से संबंध है छात्रों को प्रेरित किया जा रहा है यहाँ पे। बाद में आचार्य सर्वोदय कार्यक्रम को किस महापुरुष के द्वारा बल मिला, तो यह आचार्य विनोबा भावे के द्वारा मूल बल मिला था। ये मूल पाठ से संबंध है। तो विनोबा भावे जो है सर्वोदय के साथ साथ और कौन से कार्यक्रम चला रहे थे, तो सर्वोदय के साथ साथ भी भूदान यज्ञ चला रहे थे। तो यहाँ आपका उत्तर आया भूदान यज्ञ। इसी उत्तर से आप देख रहे हैं जितना आ रहा है प्रश्न बन रहा है। आचार्य एक एक करके, मतलब जो पहले का उत्तर है, जैसे जो इसमें उत्तर आया था इसमें से ये प्रश्न बना, इसमें से ये प्रश्न बना, इसमें से ये प्रश्न बना। इसी तरह से चलते हुए श्रृंखलाबद्धता का पालन करते हुए आप 5 से 7 प्रश्न तक पाठ प्रस्तावना को निकाल सकते हैं। और जब आप भूदान यज्ञ तक पहुंच गए तो आप यहाँ उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम लोग भूदान यज्ञ कार्यक्रम का अध्ययन करेंगे। जो भूदान यज्ञ कार्यक्रम चलाया गया था विनोबा भावे का, उनके द्वारा उसका हम अध्ययन करेंगे। इस तरह से आप अध्ययन करिए, देखिए, समझिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोग समझें, जानें, शिक्षण बेहतर हो। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।